हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचएसएससी ग्रुप डी का जो ऑफिशियल सिलेबस है, आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या आपको पढ़ना है और क्या चीज़ एग्ज़ाम में आएगी। तो पूरा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो भी व्यूवर्स जो हैं चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो क्या ऑफिशियल सिलेबस रहेगा एचएसएससी ग्रुप डी का और कैसे आपको इसकी तैयारी करनी है, तो चलिए शुरू देखते हैं। और एचएसएससी ग्रुप डी का जो ऑफिशियल सिलेबस रहेगा, यानी कि हरियाणा सीईटी ग्रुप डी 2023 का जो सिलेबस यहाँ पर ग्रुप डी के लिए रहने वाला है, आपको कितना पढ़ना पड़ेगा और क्या पढ़ना पड़ेगा। तो अगर मैं जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके की बात करूँ, तो जीके में आपको रहेगा करंट अफेयर्स। आपको जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के इम्पोर्टेंट डेज क्या रहेंगे, फुल फॉर्म्स जो होती हैं वो, आपका इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कल्चर क्या है इंडिया का, जनरल पॉलिसीज़ क्या हैं, साइंटिफिक रिसर्च क्या हुई है, स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स हो गया और ऑनर्स हो गया। मतलब जो आपको जीके पढ़नी है वो लगभग आपको सारी ही पढ़नी पड़ेगी, और ये जीके जो आने वाली है वो 15 मार्क्स की आने वाली है। जीके 15 मार्क्स की रहेगी, जिसमें आपका करंट अफेयर भी होगा, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका कल्चर, अवार्ड, ऑनर्स, जितना भी सिलेबस है जीके में आता है वो सारा कुछ इसके अंदर रहेगा 15 मार्क्स में। हरियाणा जीके की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा जीके आपका रहेगा 25 मार्क्स का। हरियाणा जीके आपका रहेगा 25 मार्क्स का। हरियाणा में आपको हरियाणा की हिस्ट्री, उसकी ज्योग्राफी क्या है, उसका सिविक्स क्या है, सिविक्स उसकी मतलब अर्थव्यवस्था क्या है, पॉलिटी, आपका अवार्ड्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, अपॉइंटमेंट्स हो गया, इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ हरियाणा, हरियाणा में महत्वपूर्ण जो प्लेसेस हैं वो, हरियाणा के पुराने नाम में क्या कहा जाता था, प्लेसेस, बैटल ऑफ पानीपत, अदर रिएक्टर, मतलब हरियाणा के बारे में हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और ये आएगा 25 मार्क्स का। मैथ की अगर हम बात करते हैं, मैथ में बहुत काफ़ी बच्चों को जो है वो प्रॉब्लम रहती है। तो मैथ की अगर मैं बात करूं तो नंबर सिस्टम रहेगा, रेशो एंड प्रोपोर्शन होगा, फ्रैक्शन एंड डेसिमल होगा, एचसीएफ एलसीएम होगा, सिंप्लीफिकेशन होगा, आपके पास परसेंटेज होगा, एवरेज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस होंगे, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाता है, एलिगेशन मिक्सचर होगा, टाइम एंड वर्क होगा, कार्य और समय, टाइम एंड डिस्टेंस, आपका दूरी और समय होगा, टाइम टेबल ग्राफ जिसे डीआई बोलते हैं। तो ये सिलेबस रहने वाला है आपके पास मैथ का, और मैथ जो आएगा वो आएगा 15 मार्क्स का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये मैथ आपका एचएसएससी ग्रुप डी में। ज़्यादा हायर लेवल का नहीं आएगा, आपको नॉर्मल नॉर्मल सा, आपको सिर्फ इन सभी चैप्टर्स का क्या पता होना चाहिए, बेस क्लियर होना चाहिए कि क्या चैप्टर में पूछा जाता है। ठीक है, इस पूरे बेस को क्लियर करने के लिए, मैथ को अच्छे तरीके से करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी ही हम इसके लिए सीरीज स्टार्ट कर देंगे, तो उसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। सीरीज़ है कल से या परसों से जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, या मंडे से हम स्टार्ट कर देंगे सीरीज़ को। तो उसके लिए बस चैनल को सब्सक्राइब करना है बेस्ट मैथ करने के लिए, एचएसएससी ग्रुप डी के लिए। रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो रीजनिंग में आपका वही जितना भी सिलेबस है, जैसे सिमिलरिटी है, डिफरेंस, जजमेंट हो गया, डिसीजन मेकिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वो ऑड मैन आउट रिलेशन, डायरेक्शन के प्रॉब्लम हो गए, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, सिलॉजिंग रैंकिंग, जितना भी सिलेबस रहता है रीजनिंग का, रीजनिंग आएगी आपके पास 10 मार्क्स की। ज़्यादा मार्क्स की ये नहीं है, मैथ से कम इसका पोर्शन है, तो ये रहेगा 10 मार्क्स का। आगे बात करते हैं जनरल साइंस की। आपको पूरा हिस्ट्री, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, विटामिन्स, उनके डिजीज़, आपका लाइफ ऑफ साइंस ऑफ अर्थ स्पेस के बारे में पूरा जो है वो पूरा पता होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो कंप्लीट आएगी, और साइंस भी आएगी आपके पास 15 मार्क्स की। साइंस कितने मार्क्स की आएगी? 15 मार्क्स की। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके अंदर विटामिन, डिजीज़, कौन सी विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, आपका ये सब कुछ इसमें यहाँ पर रहने वाला है। इंग्लिश की अगर बात करें तो सारी इंग्लिश ग्रामर, उसके बाद सिनोनियम, एंटोनियम, मिसस्पेल्ड वर्ड, कॉमन एरर, ग्रामर यहाँ पर बोल दिया, और इडियम एंड फ्रेजेस जिसे आप बोलते हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, टेंसेस हो गए, पैसेज हो गया, कंप्रीहेंशन हो गया। इंग्लिश आएगी आपके पास 10 मार्क्स की। साथ ही साथ हिंदी की बात करें तो हिंदी आपके पास आएगी 15 मार्क्स की। तो आपका इंग्लिश और रीजनिंग को छोड़ के बाकी सारा जो है वो 15-15 मार्क्स का रहेगा। तो अगर मैं नंबर काउंट करता हूँ यहाँ पर, तो 15 और 25 40 ये हो गए, 40 और 15 आपके पास हो गए कितने, 55 और 10 65 हो गए, 65 और 15 आपके पास, 65 और 15 कितने हो गए, 65 और आपके पास 15 हो गए, 80 और 10 90। हिंदी भी आपके पास 10 मार्क्स की आएगी, ये हो जाएगा 100 मार्क्स का। तो ये पूरा जो
पोर्शन है ये पूरा आपके पास जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपका पूरा रहेगा हिस्ट्री से लेके, इंडियन हिस्ट्री से लेके पूरा कंप्लीट 15 मार्क्स का। हरियाणा जीके 25 मार्क्स की रहेगी। मैथ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी तैयारी आपका मंडे से स्टार्ट हो जाएगी, 15 मार्क्स का रहेगा। रीजनिंग आपकी 10 मार्क्स की रहेगी। जनरल साइंस की बात करें तो ये 15 मार्क्स की रहेगी। इंग्लिश और हिंदी 10-10 मार्क्स की यहाँ पर रहने वाली है। तो ये कंप्लीट ऑफिशियल सिलेबस रहने वाला है SSSC CET ग्रुप डी का। कैसे आपको तैयारियाँ इसकी करनी है, तो इसकी पूरी प्रिपरेशन के लिए आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। पूरी प्रिपरेशन मैं आपको करवाऊंगा इसी चैनल पे, बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेली की डेली प्रैक्टिस सेट भी लेके आएंगे हम आपके लिए, क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, इंग्लिश भी की भी, हिंदी के भी, साइंस के भी। तो मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको करवाने वाले हैं। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं HSSC ग्रुप डी की तैयारी के साथ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।